आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मनीष कुमार इन करियर इंस्टीट्यूट से। तो हम लोग असल में बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाऊँगा। पहला टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहला वर्ड क्या आ रहा है? री। उसके बाद आ रहा है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब पुनः से उत्पादन हो जा रहा है। किसी संतति की अगर पुनः से दो पेरेंट्स हैं या फिर एक पेरेंट्स है तो एसेक्सुअल, दो पेरेंट्स है तो सेक्सुअल। यदि मान लीजिए रिप्रोडक्शन अगर वर्ड हम लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जनक के द्वारा उसकी संतति का पुनः से उत्पादन हो जाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। यानी किसी पेरेंट द्वारा जब संतति पुनः से उत्पादित हो जा रही है तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी 12th का है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे क्वेश्चन नीट के भी हो जाएंगे और आपके क्लास 12th का भी हो जाएगा। तो पहला टॉपिक जो है वह है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। तो बेसिकली पूरा हम पहले समझेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप चैप्टर का नाम डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, इसके साथ कर खींचना हो तो। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है सजीव वस्तुओं में होगा। तो रिप्रोडक्शन के कई प्रोसेस है। बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि एक ही पेरेंट द्वारा संतति का निर्माण हो रहा है, कितने पेरेंट? केवल एक पेरेंट, यानी एक ही जनक भाग ले रहा है और संतति को बना दे रहा है, तब उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। इसके कई टाइप्स होंगे जो हम पूरे चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि दो जनक आपस में भाग ले रहे हैं, युग्मक बन रहा है। युग्मक का मतलब होता है गैमेट, और गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। तब जो संतति प्राप्त होगी उस प्रकार के जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जनक भाग ले रहा है, इसलिए उसमें आनुवंशिक विभिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगी? जेनेटिक वेरिएशन। इसको समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन क्यों नहीं आता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है। ये समझने के लिए हम लोग कुछ नहीं, बेसिकली बस ये चैप्टर देखेंगे, ये टॉपिक। देखिए, मान लीजिए कोई जनक है, एक है पेरेंट ए। इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ए बी सी और डी, दो सेट है तो ए बी सी और डी। एक पेरेंट ए है, इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, मान लिया एक जीन है, बेसिकली ऐसे मतलब जनरली मान लिया। तो यदि इससे कोई संतति प्राप्त हो रही है तो केवल और केवल एक सेट जाएगा, तो हो जाएगा ए बी सी और डी। इधर से भी कॉपी होकर ए बी सी और डी। तो केवल एक सिंगल पेरेंट से अगर कोई संतति प्राप्त हो रही है तो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन फिर से देखिए, यहाँ भी ए बी सी डी था, यहाँ भी क्या हो गया? ए बी सी डी, यानी कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। वेरिएशन तो आया ही नहीं। वेरिएशन कब आता है? जब ए बी सी डी की जगह ई एफ जी एच आ जाता, कुछ दूसरा आ जाता, तब आता क्या? वेरिएशन। यानी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जब संतति का निर्माण केवल एक पेरेंट से हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे। जो सेट क्रोमोसोम का यहाँ पर था वही सेट यहाँ पर जाएगा। जो जीन का जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ था वही जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ भी आ जाएगा। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखें, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख रहे हैं तो मान लीजिए एक पेरेंट ए है और दूसरा एक पेरेंट बी है। मान लीजिए पेरेंट ए का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ये आपका ए बी सी और डी है, और पेरेंट बी का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ये आपका ई एफ जी और एच, और इधर ई एफ जी और एच है। तो सबसे पहले यहाँ से गैमेट बनेगा। गैमेट में केवल एक सेट जाता है तो क्या आएगा? ए बी सी और डी। इधर से क्या आएगा? ई
एफ जी और एच। यदि ए और बी दोनों पेरेंट्स आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके बीच गैमेट बनेगा। एक गैमेट है ए बी सी डी, दूसरा गैमेट है ई एफ जी एच। इनके बीच क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो युग्मक या दो गैमेट जहाँ भी मिल जाए उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इसको निषेचन भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इससे एक जो सेटअप बनेगा वो बनेगा आपका ए बी सी और डी, और इधर क्या बनेगा? ई एफ जी और एच। यानी कि इसमें देखिए ए बी सी डी 50% और ई एफ जी एच 50%, यानी कि 50% पेरेंट ए और 50% पेरेंट बी के साथ। तो यहाँ पर एक अच्छा सा गैमेट फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना? जेनेटिक सेटअप आया, जो कि इसमें आया है वेरिएशन 50% फादर का और 50% मदर का। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन कभी नहीं आता, यानी आनुवंशिक विभिन्नता नहीं आती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है? आनुवंशिक विभिन्नता। इसको अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर डिफिनीशन दी जाए तो बेसिकली डिफिनीशन क्या होगी। तो आपको पता ही होगा रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें या तो सिंगल पेरेंट भाग लेगा या तो एक से ज़्यादा पेरेंट भाग लेंगे, और दोनों भाग लेकर एक नई संतति को क्या कर देंगे? जन्म दे देंगे। जब अपने ही समान संतति को प्राप्त किया जा रहा है तब उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे अगर आदमी द्वारा जन्म हुआ तो केवल मानव मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मानव में जन्म हुआ और सुअर पैदा हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो जो सेटअप है, जो आने वाली संतति है वो अपने पेरेंट के लगभग समान होगी। यदि लैंगिक जनन है तो केवल संरचना रूप से समान होगी, आनुवंशिक रूप से विभिन्न होगी। बट अगर अलैंगिक जनन है तो संरचना से भी समान होगी और आनुवंशिकता से भी समान होगी। जब कोई संतति अपने पेरेंट से संरचना और आनुवंशिकता दोनों से समान हो जाती है तब वहाँ पर एक वर्ड आ जाता है जिसे बोलते हैं क्लोन। और क्लोन के एक इंडिविजुअल को रैमिट्स बोला जाता है। तो हेडिंग पड़ेगा रिप्रोडक्शन। हेडिंग रहेगा आपका रिप्रोडक्शन। बेसिकली अगर पूछा जाए तो रिप्रोडक्शन हम क्यों करें, क्या ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्शन आपकी कंटिन्यूस जनरेशन को बढ़ाने के लिए अच्छी बात है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पीढ़ी को बढ़ाए रखने के लिए क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन पहले जानते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करेगा रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जैविक क्रिया है। रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही समान संतति को पुनः प्राप्त कर देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच progeny produce similar to the our parents in this process one or two पेरेंट्स इनवॉल्व। एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज है, नॉर्मली है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोजनी प्रोड्यूस हो रही है। प्रोजनी का मतलब होता है संतति। प्रोजनी का मतलब होता है संतति। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या प्राप्त हो रहा है? संतति। संतति में बॉयज और गर्ल्स मतलब नर और मादा दोनों हो सकते हैं। संतति प्राप्त हो रही है, बट प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में या तो एक जनक भाग ले रहा है या तो फिर दो जनक। यदि एक जनक भाग ले रहा है तब उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर दो जनक भाग ले रहा है तब उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये तो आपको पता हो गया, जैविक क्रिया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि रिप्रोडक्शन इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। ऑप्शन में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल।
तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, बायोलॉजिकल। उसके बाद जानते हैं यदि इफ वन पेरेंट इन्वॉल्व्स इन रिप्रोडक्शन, यदि रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भाग ले रहा है, यदि रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भाग ले रहा है तब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यदि रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट भाग ले रहा है, कितना, दो, इफ टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्स इन रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भाग ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में अगर दो पेरेंट भाग ले रहा है तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, उसमें फर्टिलाइजेशन अवश्य होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होना ही होना है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कुछ एग्जांपल जैसे अनिषेक फलन या फिर पार्थेनोजेनेसिस, ये सब को छोड़ देंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता ही होता है। तो रिप्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं, री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। यदि अपनी पेरेंट के द्वारा अपनी संतति को फिर से उत्पादित किया जा रहा है तब उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पेरेंट भाग ले रहा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट भाग ले रहा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जेनेटिक वेरिएशन किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जेनेटिक वेरिएशन किस में नहीं आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वीडियो का बैक करके देख सकते हैं, मैंने समझाया था पूरा चित्र से। उसके बाद यदि एक पेरेंट भाग ले रहा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दो पेरेंट भाग ले रहा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।